रफ़ीक साहब, आप माशाल्लाह मुल्क के एक रिनाउंड टूरिज़्म के और एयरलाइंस के और एक कंपनीज़ के एक मालिक हैं। आपका पूरे इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, अल्लाह पाक की मेहरबानी से। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं, ये जो इंटरनेशनल टूरिज़्म एग्ज़िबिशन एक्सपो सेंटर कराची में, इनके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? पाकिस्तान इंडस्ट्री से टूरिज़्म इंडस्ट्री से तकरीबन 50 साल से वाबस्ता हूँ। हुँ, पाकिस्तान में अल्लाह ने बहुत सी नियामतें दी हैं। हमारे पास समंदर है, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास बर्फ़ है, हमारे पास मैदान है, हमारे पास सीनिक ब्यूटी की जगह हैं। लेकिन आज तक हम उनको प्रॉपर्ली मार्केट नहीं कर सके, लोगों को दिखा नहीं सके। तो ये एक वाहिद मकसद था कि लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको बताया जाए कि हम पाकिस्तान को उजागर करें, पाकिस्तान को शोकेस करें, ताकि लोग वहाँ बाहर के लोग यहाँ आएँ और इस तरह से टूरिज़्म बढ़े और इनसे हमारे मुल्क की खुशहाली आएगी और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो ये हमारा मकसद था और माशाल्लाह से वो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इंशाल्लाह आगे और बेहतरी लाएंगे और लोगों इस तरह से लोगों की तावन रहा और आप जैसे लोगों मीडिया का रहा, तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे इसको बढ़ाएंगे माशाल्लाह से। इससे न सिर्फ के डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ा बल्कि इंटरनेशनल टूरिज़्म में भी बड़ी बहुत सी फॉरेन कंपनियां आई हुई हैं जो कि अपने उसको अपने अपने मुल्क के को पेश कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ इससे दोनों डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों टूरिज़्म को फ़रोग़ मिलेगा। आपका माशाल्लाह 50 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। हमारे जो यंग जो ट्रैवल्स हैं या जो फील्ड में आ रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? माशाल्लाह से अभी हमें बड़ी ये खुशाइन है कि हमारे यंगस्टर जो हैं वो बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वो अपने तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ मैं और उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़ चढ़ के पेश करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे और इससे रोज़गार बढ़ेगा।